ये महेश्वर में था हमारा दूसरा दिन और हमने डिसाइड किया था कि हम थोड़ी देर अहिल्या घाट में जाएंगे, तो इसलिए हम लोग सुबह सुबह निकल पड़े। नाश्ता करने के बाद में रास्ते में देखा डक्स वगैरह रास्ता क्रॉस करते, बड़ा प्यारा लग रहा था। हम पहुंचे अहिल्या घाट पे। सबसे पहले वहाँ एक मंदिर जो छोटा सा था, वहाँ हमने दर्शन किए। फिर हम आगे गए, एक और मंदिर था, वहाँ पे हमने दर्शन किए और आगे बढ़े तो आगे देखा कि घाट में किनारे किनारे बहुत सारी चीज़ें भी बिक रही थी। खैर हम लोग पहुँच गए नदी के बिल्कुल किनारे और वहाँ पर बैठकर हम लोगों ने बहुत देर तक पानी का आनंद लिया। कोई पक्षी रास्ते में मरा हुआ था, एक मछली थी। हम लोग गए दर्शन के लिए मंदिर में बारी बारी से। दूसरा मंदिर था जहाँ हम लोग जा रहे थे, ये काफ़ी पुराना मंदिर लग रहा था, काफ़ी पुराना था। यहाँ दर्शन करके हम लोग बाहर निकले, बारी बारी से सबने दर्शन भी किए थे और फिर हम वहाँ से चले। ये मनोकामना बोली जा रही है अपने नंदी के कान में। फिर ये मून भी गई थी दर्शन करने के लिए। फिर यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और पहुँचते हैं नदी के किनारे। नदी देखे, पास में ही नदी बह रही है, पीछे किले की दीवारें दिख रही हैं और ये किले का ही पुराना मंदिर है। मानो घंटी भी जाता हुआ। और ये है नर्मदा नदी, बहुत चौड़ी नदी है। एक छोटी सी मछली वहाँ मरी पड़ी हुई थी। इसकी वजह से पानी मम्मी कपड़े गीले होंगे। और कुछ पक्षी इंतजार कर रहे थे मछलियों को पकड़ने का और किनारे तक मछलियाँ भरी पड़ी हुई थी। और फिर हम लोगों ने मछलियों को खिलाने के लिए थोड़ा कुछ आटे की गोलियाँ खरीदी थी। कितनी मछलियाँ से उठा करके इधर से उधर तैरती दिख रही हैं। पानी इतना ज़्यादा हिल रहा था कि मछलियाँ बहुत बार नहीं दिख रही थी। पानी में जैसे ही हम आटे की गोली डालते थे वो झपट के ले जाती थी। शायद आपको पानी के नीचे बहुत ढेर सारी मछलियाँ दिख रही होंगी, बहुत सारी थी, शायद दिख रही हूँ आपको, पर लहरों की वजह से मछलियाँ एकदम क्लियर नहीं दिख रही थी। पानी में सूरज की किरणें चमकती हुई पड़ रही थी हीरे की तरह। देखिए कितना प्यारा दृश्य है ये। और चमकती हुई मछलियाँ भी पानी के नीचे थी, जो बहुत तेज़ी से पकड़ के ले जाती थी खाने को। तो हम लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये जब भी कोई नाव निकलती थी ना, पानी ज़ोर ज़ोर से हिल के किनारे तक आता था। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में दिखाया तो नावें दिख रही थी इधर से उधर जाती हुई। पर्यटक वहाँ पे यात्रा करते दिख रहे थे। तो कुछ लोगों को देखा मैंने उधर साइड में खड़े होकर के मछलियों को चारा खिला रहे थे। मैं भी वहाँ गई और ये देखिए एक महानुभाव, जब ये ऐसे चले गए तो पहली बार तो मैं डर गई। मैंने देखा कैसे कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा है। असल में वो बहुत देर से यहाँ गोते खा रहे थे। जो लोग नदी में नारियल चढ़ा देते हैं उनको कलेक्ट कर रहे थे। तो तैरते हुए वो देखिए कितनी उम्र है, लेकिन फिर भी नारियल को ये देखिए कैसे गोता खाया इन्होंने नारियल को पकड़ने के लिए। और तैर के जाते थे और नारियल पकड़ के ले आते थे। और इतनी ढेर सारी मछलियाँ सिर उठा करके घूम रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत देर तक हम लोग वहीं बैठे रहे, बहुत अच्छा लगा हमें। बार बार गोलियों को लेकर खिलाते रहे मछलियों को और वीडियो बनाते रहे। हाँ, इतनी क्लियर तो नहीं दिख रही है वीडियो में, लेकिन फिर भी देखे तो बहुत बहुत सारी मछलियाँ थी। तो वहाँ इस तरीके से काफ़ी टाइम बिताया हमने। पानी में पैर डाल के बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत अच्छा समय गुजरा वहाँ पे। फिर वहाँ से हम लोग वापस आए और नदी किनारे का ये छोटा सा दृश्य है।
तो वहाँ पे कुछ मंदिर जैसे मतलब मूर्तियाँ जैसी बनी हुई थी। ये महिलाओं के लिए घाट था जहाँ पर उनके कपड़े बदलने के लिए भी अरेंजमेंट था। और कुछ पक्षी थे जो मछली के पकड़ने के ताक में थे। कुछ मंदिर थे जहाँ पर पुजारी और श्रद्धालु दोनों बैठे थे। बाहर पूजा की सामग्री वगैरह बिक रही थी। काफ़ी चहल पहल थी। मंदिर की ऊंची दीवारें पास में सिर उठाए खड़ी थी। और हम पहुंच गए ये होटल में। होटल में पहुंचकर हमें पता चला कि हमारी गाड़ी आने में अभी देर है। हम बैठ के उसका इंतज़ार कर रहे थे। रिसेप्शन में बालाजी की तस्वीर लगी हुई है। बार बार फ़ोन करके पूछा जा रहा था तो मून को तो वो टाइम बिताने में बहुत मज़ा आई। बाहर वो तो ट्रम्पोलिन में ही झूलती रही। इतना हमने सोचा था कि हम रास्ते में खाना खाएंगे, लेकिन इतनी देर हो गई कि हमको वहाँ पे खाना खाना पड़ा। हमने खाना खाया और लेमनेड लिया। उसके बाद में फिर टाइम पास करने के लिए हम पास में ही एक शॉप थी वहाँ चले गए। वहाँ पर उन्होंने फ़ोटो लगा रखी थी। उनकी दुकान में तरह तरह के फिल्म स्टार्स आते रहते थे। तो हेमा मालिनी, गुलपनाग, नवाजुद्दीन सिद्दीकी वगैरह वहाँ पे आए हुए थे। तब तक हमें पता चला कि गाड़ी आने वाली। हम जल्दी से वापस आए और घर की तरफ वापस। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।